हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम इलस्ट्रेशंस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। मैंने 5 इलस्ट्रेशंस आपको दिए थे और भी कुछ इलस्ट्रेट करता हूँ आपको, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ वी कैन यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, राइट। मैं लिखता हूँ और क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन होगा लास्ट के कंटिन्यूएशन में। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 5 + x minus ln 5 minus x upon x. You can see this कि 0/0 की फॉर्मेट है। You can see this कि 0/0 की फॉर्मेट है। सॉल्व करने का वे कुछ न कुछ सोचते हैं, सेट करते हैं कुछ न कुछ। लॉग में एक ही फॉर्मूला है, ln 1 + x अपॉन x 1 के बराबर होता है, ठीक है, x टेंड्स टू 0 के केस में। तो क्या सोचा, हमारा थोड़ा सोच लें। यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ये बना ऐसा, और यहां से भी मैंने 5 कॉमन लिया तो कंफर्मली ये बनेगा आपका ऐसा। यहां से 5 कॉमन लिया तो ये ऐसा बनेगा, और यहां से भी 5 कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली ये ऐसा बनेगा। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी है। बस ऑलमोस्ट मेरी बात खत्म हो गई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x/5 अपॉन x माइनस ln 1 - x/5 अपॉन x। बाकी सब तो सेटिंग करनी पड़ती है, आप जानते हैं। अपॉन 5 लिखा, इंटू 5 लिखा, अपॉन दिस लिखा, माइनस का 1/5, और यहां पर माइनस के 1/5 से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी और ये पूरी वैल्यू भी 1 को अप्रोच करेगी। ओवरऑल 1/5 प्लस 1/5 इट विल बिकम व्हाट, 2/5। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहां तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लिमिट्स वाले केसेस में जब लिमिट्स के क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास आ रहे होंगे तो हमें काफी सारी सेटिंग पर ध्यान देना पड़ता है, और उस सेटिंग को करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं। और एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग जिस समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन वर्स 1 - x cos इनवर्स 1 - x अपॉन √2x इंटू 1 - x। ये हमारा 7th क्वेश्चन होना चाहिए। सॉरी, ये गलती से मैंने 8th क्वेश्चन लिख लिया है, बट 7th बाद में डिस्कस कर लूंगा। ये 8 पहले डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन देखोगे आप तो समझो फॉर्मेट क्या है। x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा और ये 0 को अप्रोच करेगा, और इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। सही, तो जो 0 को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, जो इंडिटरमिनेंट नहीं है, उनसे प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी को फोकस करिए। ठीक है, चलते हैं। ये y/2 है, ये 1 है अभी भी और थोड़ी देर बाद भी। बाकी पे कंसंट्रेट करिए, बाकी पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। साइन वर्स में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अपने पास 2 ही फॉर्मूले हैं, एक साइन वर्स x अपॉन x1 होता है, एक टेन वर्स x अपॉन x1 होता है। तो मैंने यहां क्या सोचा कि मैं इसको साइन वर्स में कन्वर्ट कर देता हूं। इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं, ये π/2 के बराबर है और ये 1 के बराबर है। लिमिट मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, तो π/2 करवा दिया, इसको 1 करा दिया, और इसको मैंने साइन वर्स में कन्वर्ट कर लिया। सही है, इसको मैंने साइन वर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी बात हो चुकी है, कहानी सेटल हो चुकी ऑलरेडी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, ये π/2 है। यहां क्या बचता है, यहां बचता है साइन वर्स √2x - x², और यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको भी सेटल कर लेते हैं। √2x - x² से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और √2x - x² से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और √2x जैसे था वैसा ही रहेगा। साइन वर्स के आगे जो लिखा है उसी से डिवाइड भी हो रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0/0 भी बना रही है,
तो ये 1 को अप्रोच करेगा, ये π/2 है, तो रूट एक्स हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचेगा, पूरी की पूरी वैल्यू √2 और ये नीचे √2, ओवरऑल ये 1 होगा, तो पूरे लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, π/2। एग्री? तो बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, बहुत सही तरीके से, वहां कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं होता है लिमिट्स में वर्क करना। बट हाँ, आप सोचते रहिए क्या हो रहा है कहानी, ठीक है ना। एक एग्जांपल बीच में रह गया था, मैंने लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में सब कुछ लिखा था, दैट्स व्हाई 7th रह गया है, तो मैं 7th को भी आपसे डिस्कस कर लूं। तो काफी सारे इलस्ट्रेशंस मैंने बता दिए, मैं और बात करूंगा आपसे। 7th एग्जांपल रह गया था, वो था लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² -1 -1 अपॉन 1 माइनस cos 1 - x। आप ध्यान से देखो तो फिर से दिखाई देगा कि वो 0/0 की फॉर्मेट है, पावर 0 को अप्रोच करेगी तो पूरा 1 को अप्रोच कर जाएगा, दूसरा वाला भी 1 को अप्रोच करेगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म है। वर्क करना आपको आता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² -1 अपॉन x² -1। तेजी चलेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर हमें बात करना आ गया है, हमें डिस्कशन करना आ चुका है। इंटू x² -1 cos ऑफ 1 माइनस cos x -1 अपॉन x -1 होल स्क्वायर। मैं काफी सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुका हूं, काफी सारे क्वेश्चन तो मैं समझा चुका हूं ऐसे, इसलिए मैं बहुत तेज लिखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप भी उसको बहुत स्मार्टली, बहुत तेजी से लिखें। चले, ln2 a⁻x -1 अपॉन x, ln a को अप्रोच करता था, डिनोमिनेटर में हाफ और एक फैक्टर हो गया कैंसिल, ठीक है। बढ़ा सकते हैं एक स्टेप, चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसको चाहें तो आप ln2 डाल दिए, ठीक है ना, इसको चाहें तो आप हाफ लिख दिए, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, यहां बचता है x+1 और यहां बचता है x -1। अब न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू ln2 एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, तो लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट पॉइंट है, लिमिट होगी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर मैंने काफी सारे एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किए इस बात पे बेस्ड के हाउ वी कैन इलस्ट्रेट, हाउ वी कैन यूज दीज रिजल्ट्स। इन सब रिजल्ट्स को जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स में सीखे हैं, इन सबको अपन कैसे करके यूज कर सकते हैं। ओके, और बात करना चाहता हूं मैं आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूं, जिससे कि और थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है ना। चलते हैं, मैं और कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे लिखा मैंने, सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा अच्छा सवाल है, आप देख पा रहे हो 0/0 की लिमिट है, आप देख पा रहे हो कि ये 0/0 की लिमिट है, ठीक है। कॉस में एक ही फॉर्मूला है, और आई गेस ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 फॉर्मूले हैं, उनमें से 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर कुछ है तो होता था, तो सोचते हैं, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां बना दिया 2 cos x cos 2x cos 3x अपॉन x स्क्वायर। डिवाइड भी कर दिया डेफिनेटली। मैंने यहां लगाया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b की वैल्यू होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 4 माइनस 2 cos 3x माइनस 2 cos x cos 3x डिवाइड बाई 4x स्क्वायर। ओके, चलते हैं आगे। ऊपर लिखता हूं, बेस्ट रहेगा, अच्छे से दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके बाद 1 माइनस, इसके बाद क्या हो सकता है, मैंने 2 से एक और मल्टीप्लाई किया था और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पहुंचा हूं मैं, ठीक है ना। 4 माइनस, इसको लिखा मैंने
1 प्लस कॉस 2a के फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस 6x, और इसको लिखा मैं 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, और ओवरऑल डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है x स्क्वायर। ठीक है, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 माइनस cos 2x cos 4x cos 6x डिवाइड बाई x स्क्वायर। अब यहां तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मैंने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है, और जहां तक मैं सोच रहा हूं आपको शायद अप्रोच समझ में आ गई होगी आगे मैं क्या करने वाला हूं। 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 4x और 1 माइनस cos 6x, तीनों को अलग कर दिया, और वी नो दैट कि तीनों का फॉर्मूला है, तीनों का फॉर्मूला ऐसे नहीं, तीनों का फॉर्मूला सेटिंग करने के बाद है। चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 4, 1 माइनस cos 4x अपॉन 16x स्क्वायर इंटू 16, 1 माइनस cos 6x अपॉन 36x स्क्वायर इंटू 36, डन। हाफ हाफ हाफ, तो 4 प्लस 16 प्लस 36 अपॉन 2, ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, ये पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी, ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 16 को, ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 36 को, सॉरी ये पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी, ये भी हाफ को अप्रोच करेगा, वो भी हाफ को अप्रोच करेगा, बाकी आपने मल्टीप्लाई किया है वो आपको दिख ही रहा है। अफेक्टिवली ये कितना हो गया 40, 56 और 20। एक कुछ मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक ये हुआ है कि लास्ट टाइम एक 4 था, 4 यहां रह गया है, राइट। अब जब 4 रह जाएगा तो बाहर एक 1/4 लिखा है मैंने, और इस पूरी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो होपफुली सारे एग्जांपल्स में जो आप किए हैं वो सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में जा रहे होंगे, वो सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, राइट। और एक एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, ठीक है, और डिस्कशन कर लिया जाए इस बात पे बेस्ड। ठीक है, तो लिखता हूं मैं एक दो प्रॉब्लम और रिलेटेड टू लिमिट्स। नेक्स्ट लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन x। इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। ये मेरा 10th एग्जांपल होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं, यहां बच्चे काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं। यहां बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं वो बता दूं आपको। नॉर्मली बच्चे लिख देते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको लिख दिया 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x का रूट ले लिया ये, और ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच कर गई, और ये रूट 2 आ गया, और इसमें ये मिस्टेक है। मिस्टेक नॉर्मली है, कुछ बहुत स्पेशल डिस्कशन नहीं है, और वो नॉर्मल मिस्टेक ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमें यहां पर ये समझना पड़ेगा, हमें यहां पर ये समझना चाहिए कि यार ये मॉड ऑफ साइन एक्स होगा। ये क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। जब ये मॉड ऑफ साइन एक्स होगा तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि जब मैं RHL की बात कर रहा हूं, जब मैं 0+ की बात कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा sin x अपॉन एक्स, और इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। और जब मैं LHL की बात कर रहा हूं तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और वैल्यू क्या आ जाएगी -√2, और अफेक्टिव जो लिमिट आएगी वो आएगी क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस बात को समझना है क्लियरली, ठीक है ना, कि जो बेसिक ऑपरेशंस आप करते थे कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर x होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर x नहीं होता, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर मॉड x होता है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल कराया है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाती है कि ऐसा करके सोचना सही नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट, दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट पॉइंट, ठीक है ना।
और एग्जांपल लिखूंगा आपसे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने आपसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का GIF प्लस tan x अपॉन x इंटू 10 का GIF। अब sin x अपॉन x 1 को अप्रोचिंग है, ये सब जानते हैं। tan x अपॉन x 1 को अप्रोचिंग है, यहां भी कुछ लिख देते हैं, नॉट नेसेसरी, लेकिन लिखना अच्छा रहेगा। चलो मैंने यहां 15 लिख दिया। अब 15 sin x अपॉन x 10 tan x अपॉन x दोनों GIF है, समझने की कोशिश करना। अब ये पूरी वैल्यू अंदर वाली पूरी वैल्यू 15 को अप्रोच करेगी, ये पूरी अंदर वाली वैल्यू 10 को अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका आंसर 25 हो जाएगा। उसका समझने का वहां पर ये क्या पॉइंट है वो आपको समझना पड़ेगा। वो समझने वाला पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि यार ये 15 को अप्रोच करता है, लेकिन GIF के अंदर नंबर जो लिखा है वो 15 को अप्रोचिंग है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि बेसिकली वो 15 प्लस है कि 15 माइनस है, राइट। तो एक चीज आपको क्लियरली समझनी चाहिए, समझ लीजिए हर हाल में, sin x और x में पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं अपन, दुनिया की बात नहीं कर रहे। x पॉजिटिव वाले केस में x sin x से हमेशा बड़ा होता है। इसके लिए कोई बहुत स्पेशल टाइप का मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए। आपको समझना ये है कि ये sin x का ग्राफ है, ये π/2 है, ये 1 है, और x ओरिजिन से पास करेगा और π/1 पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो अफेक्टिवली मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि sin x लेस देन x होता है, तो अंदर वाला जो नंबर है वो कंफर्मली 15 को अप्रोच करता है, वो सही है, लेकिन 15 से छोटा होगा। तो आई हैव टू से दिस कि पहले वाले की वैल्यू तो आएगी 14, पहले वाले की वैल्यू क्या आएगी 14, क्योंकि sin x अपॉन x इज ऑलवेज लेस देन 1। sin x अपॉन x जो है वो 1 से लेसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि tan x अपॉन x, ग्राफिकली बात कर रहे हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ग्राफिकली बात कर रहा हूं। ये tan x का ग्राफ है और ये x का होगा, ये x का होगा। tan x और x में कंफर्मली लार्जर होता है tan x। तो ये जो अंदर लिखा नंबर है ये 10 को अप्रोच करता है, वो सही है, लेकिन ये 10 से बड़ा होगा, इसलिए ये 10 होगा। करेक्ट पॉइंट है। इस एग्जांपल के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है आपको क्लियरली कि sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, इन दोनों में से कौन लार्जर है, कौन स्मॉलर है, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना। sin x अपॉन x में और tan x अपॉन x में, tan x और x में कौन लार्जर है, कौन स्मॉलर है, ये बात आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस्ड या बाकी सब डिस्कशन जो भी है, और समझते हैं। Find all values of limit x tends to 0 tan inverse a upon x square। करेक्ट, कुछ नहीं, बेसिक सवाल लिखा है, कोई डिस्कशन नहीं है, बस क्लैरिटी लानी है। मुझसे कहा है किसी ने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स a अपॉन x स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे सोचने का जो तरीका है वो खराब नहीं होना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि ये पूरा इन्फिनिटी है, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे, ये सोचने का सही वे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट होगा किस पे, a पे। तो समझते हैं, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू जो है a अपॉन एक्स स्क्वायर इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। तो फिर tan इनवर्स, बहुत बेसिक बात चल रही है, उसमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना किसी स्टैंडर्ड टाइप की बात चल रही है, और यू नो दैट ये π/2 होगा। a अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में अप्रोच क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, 0, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये पूरी वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, और पूरा वैल्यू क्या होगा, π/2। आगे बात कर लेते हैं। a अगर नेगेटिव हुआ तो आप समझने लायक हो, इनफैक्ट आप समझ गए होगे, ये पूरी वैल्यू माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये माइनस π/2 के बराबर होगा। तीसरा केस, अगर a 0 है
पूरा 0 के बराबर होगा, तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा है वो नॉन जीरो है। तो इसके 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, π/2, -π/2 एंड 0। π/2, -π/2 एंड 0 करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट, दिस इज अ मेथड टू यूज स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड ऑल। ये जो एग्जांपल तो मैंने आपको सीख रहा है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद स्टैंडर्ड लिमिट्स, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से इंप्रूव होती है। ठीक है, इसमें और एग्जांपल्स अपन करेंगे इन नेक्स्ट डिस्कशन में। ओके।